लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। जो बच्चे 10th से 11th क्लास में आए हैं उनके लिए एक बेसिक चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। यहां से अपन केमिस्ट्री के सिलेबस का शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास के लिए। और मेरे भाइयों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चा 10th से 11th में आया है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो इस वीडियो को देख के अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अपने बेसिक वीडियो डेली आने वाले हैं, इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। तो आपको मैं बताने वाला हूं, जब बेसिक्स में बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर हम तो 10th से 11th में आए हैं, हम तो विज्ञान के बारे में ही नहीं जानते, हमें तो विज्ञान बताओ। सबसे पहले विज्ञान क्या होती है, विज्ञान किसे कहते हैं, और विज्ञान में अपन कैसे समझते हैं बातों को कैसे समझते हैं, वो समझ में आनी चाहिए। तो विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा साइंस। क्या कहते हैं? साइंस। अगर आपको बता दिया जाए कि जो ये साइंस वर्ड है, ये साइंस जो शब्द है, ये कौन सी भाषा के शब्द से बना है? कि सर ये लैटिन वर्ड, मतलब साइंस वर्ड किस वर्ड से बना है? लैटिन वर्ड से बना है। और जिसका नाम क्या है बेटा? साइंसिया। मतलब आपका जो साइंस शब्द है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से बना है। और इस साइंसिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। और नॉलेज का मीन क्या होता है बेटा? ज्ञान होता है। मतलब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आपको बता रहा हूं। कि साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया वर्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? नॉलेज होता है। डेफिनेशन की अगर बात करें विज्ञान के डेफिनेशन की, तो क्या होगी सर? प्रयोगो। विज्ञान क्या है? मतलब नॉलेज है। विज्ञान क्या है बेटा? नॉलेज है। लेकिन नॉलेज कौन सा होना चाहिए? प्रयोगो मतलब एक्सपेरिमेंट्स। नॉलेजो मतलब प्रयोगों, प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों एवं तर्कों के आधार पर, तर्कों मतलब रीजनिंग। तर्कों का मतलब क्या होता है बेटा? रीजनिंग के आधार पर सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। मतलब विज्ञान क्या है? सर विज्ञान एक ऐसी नॉलेज है जो किसके ऊपर आधारित है? सर प्रयोग के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? सर ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? सर रीजनिंग मतलब तर्कों के ऊपर आधारित है। और मेरे भाई, ऐसे नॉलेज को, ऐसी ज्ञान को, ऐसे जो इस प्रकार सुव्यवस्थित एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त होता है, उस सिस्टमेटिक नॉलेज को मेरे दोस्तों विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने क्या लिया? एक नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको, साइंस को समझने का तरीका बता रहा हूं। क्या किया कि सर यहां पर एक बीकर ले लिया, और बीकर में आपने सबसे पहले यहां पर ले लिया जैसे नींबू का रस। क्या लिया बेटा? नींबू का रस लिया, बड़ा टेस्टी होता है। ये नींबू का रस ले लिया। यहां पर क्या लिया? नींबू का रस। ये नींबू का रस लिया। और इसमें थोड़ा सा क्या मिलाया? इसमें मिलाया हल्दी का घोल। क्या मिलाया बेटा? हल्दी का घोल। अब आप बताओ, हल्दी के घोल का रंग कैसा होता है? पीला। तो जब हल्दी के घोल को नींबू के रस में मिलाते हैं, तो पहली बात बता रहा हूं, पहला प्रयोग था मेरा ये कि हल्दी के घोल को किस में मिलाओ? नींबू के रस में। तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो बेटा, नॉलेज की बात है, विज्ञान की बात है, और विज्ञान की बात तो मैं समझाऊंगा, तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ध्यान से देखना, फिर से मैंने एक बीकर लिया, और बीकर में अब की बार मैंने यहां पर फिर क्या भर रखा है? यहां पर अब की बार मैंने सर्फ का घोल, डिटर्जेंट होता है ना आपका, सर्फ का घोल है। और वापिस इसके अंदर क्या ऐड कर दिया?
वापिस इसके अंदर मैंने जो ऐड किया वो क्या ऐड किया, हल्दी का घोल, हल्दी का घोल। अब की बार जो हल्दी का पीला रंग होता है, पीला रंग वो किस में बदल जाता है बेटा, लाल रंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। तो पहला प्रयोग तो आपका क्या था कि सर हल्दी के घोल को नींबू के रस में डालो। ऑब्जर्वेशन क्या आया, प्रेक्षण क्या प्राप्त हुए कि रंग में सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा आपने सरप का घोल लिया, सरप के घोल में आपने क्या डाला, सरप के घोल में आपने हल्दी का घोल डाला और हल्दी के घोल में सर रंग बदल गया, रंग बदल गया सर, जादू हो गया। और बेटा पीला रंग किस में बदल गया, लाल रंग में बदल गया। तो बेटा ये तो प्रयोग था, प्रेक्षण आपको प्राप्त हो गए। इससे जो रीजनिंग है, तर्क है, वो क्या निकल कर आते हैं, तर्क ये निकल कर आते हैं मेरे भाइयों कि सर नींबू का रस अम्ल होता है और अम्ल को जब हल्दी के घोल में डालेंगे या अम्ल में हल्दी का घोल डालेंगे तो बेटा रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बेटा आपका डिटर्जेंट, सरफ, साबुन, शैम्पू ये सबके सब सार होते हैं। तो बेटा सार को किस में मिलाओगे, सार को जब हल्दी के घोल में मिलाओगे, हल्दी का घोल मिलाओगे तो बेटा जी आपका हल्दी का घोल किस में बदल जाएगा, जो पीला रंग है हल्दी का, ए भाई जो पीला रंग है हल्दी का वो किस में बदल जाएगा मेरे भाई, वो लाल रंग में बदल जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस की दुनिया है ये। तो साइंस की जो दुनिया है वो किसके ऊपर आधारित है, सर प्रयोगों, प्रेक्षणों और तर्कों के आधार पर जो एक नॉलेज प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, विज्ञान। और जो विज्ञान वर्ड है वो साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज होता है। इसके बाद में अगर बात करें तो जब केमिस्ट्री की बात आती है, रसायन विज्ञान की बात आती है, तो विज्ञान का एक पार्ट होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का बहुत ज्यादा योगदान है। अब रसायन विज्ञान में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। शुरुआत अपन पदार्थ से करते हैं, पदार्थ से आज शुरुआत कर रहे हैं। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य से शुरुआत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको इसकी करवा दूंगा। पदार्थ क्या होता है सर, प्रत्येक वो वस्तु, प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है एवं जो क्या करती है, जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो बेटा, भार हो और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, निम्न में से पदार्थ, निम्न में से पदार्थ नहीं है, निम्न में से पदार्थ नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 आपको दे दिया लव, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया हेट, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया एंग्री मतलब क्रोध, ऑप्शन नंबर 3 क्या दे दिया, क्रोध, नफरत, नफरत और प्यार, और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया आपको लकड़ी, लकड़ी। और मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से पदार्थ है। क्वेश्चन क्या है बेटा कि निम्न में से पदार्थ कौन सी चीज है। पदार्थ की डेफिनेशन आपको आती है कि सर जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ। तो लव पदार्थ है क्या, नहीं सर, प्यार एक इमोशंस होता है, प्यार को सर पदार्थ नहीं कह सकते। नफरत सर प्यार का अपोजिट होता है, नफरत तो फीलिंग्स होती है। सर क्रोध, गुस्सा, क्या गुस्सा पदार्थ हो सकता है क्या, भैया जी गुस्सा पदार्थ नहीं हो सकता, इमोशंस है। लेकिन लकड़ी क्या है बेटा, पदार्थ है। तो निम्न में से पदार्थ कौन सी है आपकी, लकड़ी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में से पदार्थ नहीं है, निम्न में से पदार्थ नहीं है, निम्न में से पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं जैसे आपकी लाइक कागज, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको टेबल,
थर्ड ऑप्शन दे दिया बुक, बुक, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया बोर्ड। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निम्न में से पदार्थ नहीं है, इन सभी ऑप्शनों में से पदार्थ कौन सा नहीं है? तो बेटा कागज आप जानते हो, कागज में भार होता है, कागज स्थान घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सर बोर्ड, बोर्ड में वेट होता है, सर भार होता है। सर टेबल, टेबल में भी वेट होता है, भार होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पर भूख, भूख क्या है? सर भूख तो एक इमोशंस है, भूख सर पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आ सकती। तो निम्न में से पदार्थ कौन सा नहीं है? भूख नहीं है। आपको मैं बताने वाला हूं अभी तो, और बताने वाला हूं कि एक और क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा। निम्न में से पदार्थ के लिए, निम्न में से पदार्थ के लिए सही कथन है, निम्न में से पदार्थ के लिए सही कथन है। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि कुछ स्टेटमेंट आपको दूंगा, उस स्टेटमेंट में पदार्थ के लिए सही कथन कौन सा है। जैसे स्टेटमेंट ए क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है परंतु स्थान नहीं घेरती है, परंतु स्थान नहीं घेरती है। पहला ऑप्शन ध्यान से देखो, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है परंतु स्थान नहीं घेरती है। बी स्टेटमेंट ध्यान से देखना, प्रत्येक वस्तु जिसमें भार नहीं होता है, जिसमें भार नहीं होता है, जिसमें भार नहीं होता है एवं स्थान घेरती है, एवं स्थान घेरती है। मेरा थर्ड स्टेटमेंट बहुत शानदार है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिसमें न तो भार होता है, प्रत्येक वस्तु जिसमें न तो भार होता है, नहीं स्थान घेरती है, नहीं स्थान घेरती है। और मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट है बेटा वो थोड़ा ध्यान से देखो, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है बेटा आपका? डी ऑप्शन है बेटा जी क्या? सर प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है एवं जो स्थान घेरती है, तो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट है बनके। कंप्लीट क्या है कि निम्न में से पदार्थ के लिए सही कथन चुनो। प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है परंतु स्थान नहीं घेरती, नहीं सर, पदार्थ वो होता है जो मतलब जिसमें भार भी होता है और जो स्थान भी घेरती है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बेटा। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं होती है, मतलब अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला कौन सा? सर ठोस। ठोस का मतलब सॉलिड। ठोस का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। सॉलिड क्या होते हैं कि सर ऐसे पदार्थ होता है जिनका जो आकार है वो निश्चित होते हैं और आयतन भी क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। सॉलिड, इनका आकार व आयतन, आयतन का मतलब बेटा कितना स्थान ग्रहण करती है। इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल क्या होता है सर? सॉलिड में आता है ये, क्योंकि ये सॉलिड कंपाउंड आपको दिख रहा है। अब इसका आकार कुछ ऐसा है यहाँ पर, और इसने कुछ स्थान भी, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या इसको इस हाथ में लेने से आकार बदल गया?
क्या इसने इस हाथ में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था उससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया? नहीं ना बेटा। तो बेटा ठोस पदार्थ कोई सा भी हो, अगर बेटा उसको आप किसी भी जगह रख दोगे तो भी आकार में परिवर्तन नहीं होता, और उसका आयतन मतलब कितना स्थान ग्रहण करती है वो, तो आयतन में भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो, जैसे आपका लोहा, जैसे आपका चांदी बिल्कुल ठोस है बिल्कुल, जैसे आपका गोल्ड, जैसे आपकी लकड़ी बिना कोई परिवर्तन के इसका आकार नहीं बदलता है, लकड़ी, बोर्ड, ये सब के सब क्या है बेटा आपके ठोस पदार्थ हैं। दूसरा आपका होता है बेटा द्रव पदार्थ। क्या होता है भैया? द्रव पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं बेटा जी? लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड कहते हैं। लिक्विड क्या होते हैं कि सर जी इनका जो आकार है, इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है बेटा? इनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार, परंतु मेरे भाई आकार क्या होता है मेरे दोस्त? इनका जो आकार है वो बदल जाता है, इनका आकार क्या हो जाता है मेरे भाई? बदल जाता है। तो इनका आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार कैसा होता है भाई? आकार अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, आकार इनका अनिश्चित होता है। जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है, द्रव को रखा जाता है, जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है, द्रव को रखा जाता है, उसी का आकार, उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसी पात्र का क्या ग्रहण कर लेते हैं? उसी पात्र का आकार, उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ सर जी, एग्जाम्पल बताओ जल, सर एग्जाम्पल और बताओ दूध, एग्जाम्पल और बताओ सर पेट्रोल, और बताओ भैया डीजल एटसेट्रा। ये सब आपकी क्या है बेटा? द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। तो मैं आपको समझाने के लिए, भाई जी पानी की बोतल लाना, आप पानी की बोतल, हाँ पानी की बोतल, चाय भी लिया ना। मैं आपको क्या कह रहा था कि सर द्रव होते हैं, द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं मेरे भाई, थोड़ा समझना, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं, ये पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल में देखो पानी का कुछ आयतन, जैसे ये बोतल है अगर 1 लीटर की है, ये पानी की बोतल जैसे 1 लीटर की है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर इसका आयतन कितना होगा पानी का? पूरी भरी हुई है तो सर 1 लीटर होगा। इसको बाल्टी में डालूंगा तो भी आयतन तो कितना होगा? 1 लीटर। इसको जैसे आपको किसी बर्तन में डालोगे दूसरे में तो भी आयतन तो क्या होगा? 1 लीटर, 1 लीटर ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे बोतल में पानी भरा हुआ है, बोतल में अगर पानी भरा हुआ है तो पानी का आकार बोतल जैसा होगा। पानी का आकार कैसा होगा? बोतल जैसा होगा। गिलास में डालूंगा तो गिलास जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालूंगा तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, और सर किसी दूसरे बर्तन में डालोगे तो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेंगे। तो भैया मैं आपको ये समझाने वाला हूं मेरे दोस्त, अभी क्या समझाने वाला हूं? अभी ये समझाने वाला हूं कि सर द्रवों का जो आयतन है वो इंपॉर्टेंट बात है ये, कि द्रवों का आयतन क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिस पात्र में द्रवों को रखा जाता है। आपको मैंने समझा भी दिया। लास्ट जो फिजिकल स्टेट है पदार्थ की वो तीसरी है गैस। गैस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। गैस क्या होते हैं? गैस अभी समझाऊंगा बेटा, और कल एक और नया टॉपिक लाऊंगा आपके लिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण, उसके बारे में बताऊंगा। गैस क्या होता है सर? कि इनका आकार व आयतन, इनका व आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। कैसे सर? समझाओ तो सही।
इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैस को जिस पात्र में भरा जाता है, जिस पात्र में भरा जाता है, गैस को जिस पात्र में भरा जाता है, उसी का क्या कर लेते हैं? आकार व आयतन, उसी का आकार व आयतन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। उसी का आकार व आयतन दोनों क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल दो पहले तो फिर समझा देना। जैसे बेटा आपकी हाइड्रोजन गैस, जैसे आपकी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मीन क्या होगा बेटा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एटसेट्रा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो गैस क्या होती है सर? इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में मान लो आपने 5 लीटर गैस भर रखी है। अब उसको एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए खुला, तो पहले सिलेंडर जैसा आकार था, आयतन भी सिलेंडर जितना ही था, लेकिन वही गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी तो कमरे का आयतन गैस का आयतन हो जाएगा और कमरे का आकार ही किसका आकार हो जाएगा? गैस का आकार हो जाएगा। तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। आज का मेरा ये डेमो वीडियो था, कल से क्लास रेगुलर आगे बढ़ती जाएगी। इस टॉपिक को समझने के लिए लास्ट क्वेश्चन देखना। निम्न में से सही कथन को चुनो। निम्न में से सही कथन को चुनो। तो बेटा जी चुनोगे नहीं चुनोगे? बिल्कुल सर चुनेंगे। पहला क्या कि सर ठोसों का, ऑप्शन नंबर 1, ठोसों का आकार व आयतन, ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोसों का आकार व आयतन दोनों क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। ठोसों का आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। बिल्कुल होता है सर। दूसरा, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। परंतु आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर 3 दे रहा हूं मैं बेटा कि फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने वाला हूं कि निम्न में से सही कथन को चुनेंगे। तो पहला कथन ध्यान से पढ़ो कि ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। बिल्कुल सर, ठोस का आकार भी नहीं बदलता और आयतन भी नहीं बदलता। आयतन का मतलब कितना स्थान ग्रहण किया, तो दूसरी जगह भी उतना ही स्थान ग्रहण करेंगे वो तो। सर द्रव का आयतन निश्चित होता है। बिल्कुल 1 लीटर पानी कहीं भी डालो आप 1 लीटर ही रहेगा, पानी थोड़ी बढ़ जाएगा। स्पेस तो वही ऑक्यूपाई करेंगे ना 1 लीटर ही। जैसे मैं आपको बोलूं, परंतु आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी क्या है? सही है। मेरी आज की क्लास पदार्थ के बारे में थी, साइंस के बारे में थी, पदार्थ और साइंस के बारे में थी। मैं आपको फिर कल और पढ़ाऊंगा बेटा। आज के लिए मैं आपको एक अच्छा सा मैसेज देने जा रहा हूं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी स्माइल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल मैं आपको एक भयंकर बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। बिल्कुल इसमें भी बहुत बड़े बड़े डाउट रहते हैं बच्चों के, वो आपके बेसिक क्लासेस चल रही है तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 11th क्लास का पूरा मैटर इसी चैनल पर आपका आने वाला है। पूरा 1 to 1 टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।